क्या आपने कभी सुना है कि भरे बाजार में एक व्यक्ति को दिन दहाड़े सभी के सामने बस में बिठा करके पीटा जाता है, लेकिन पुलिस जो है झुकला जाती है कि उस व्यक्ति को पीटा नहीं गया। 28 अगस्त का पार्थ मामले का वो दिन जब वो मान आई अस्पताल के सामने दोबारा से गए थे, लेकिन वहां पर जाकर के क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी। 28 अगस्त की वो तस्वीरें सभी ने देखी थी जब मनोज राठी को एक बस के अंदर बिठा करके पीटा गया था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीएसपी भारती डबास की जो जिम्मेदारी लगाई गई थी। हालांकि अब आईजी ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों के साथ दोबारा से मनोज राठी पहुंचे हैं आवाज उठाने के लिए, क्योंकि भारती डबास डीएसपी को जो ये मामले की जाँच करने के लिए दी गई थी उसके अंदर क्लीन चिट दे दी गई है। मनोज राठी जी, मुझे ये बताइए कि आईजी ऑफिस के अंदर आप गए थे, हालांकि पार्थ का मैटर उठा था, एक 5 साल के बच्चे की निर्मम अगर हम कहें तो हत्या एक तरीके से हो गई थी, जिसके लिए पूरा शहर एकत्रित हो गया था। लेकिन जब आप लोग आवाज उठाने के लिए गए तो वहां पर जा करके आप लोगों को ही पकड़ करके पुलिसकर्मी पीट देते हैं, उसके बाद वीडियो वायरल होती है। लेकिन अब डीएसपी ने जो जाँच की है उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आया है? ऐसा है, जब हमारे को अभी आईजी साहब ने बताया है कि उसमें जो है ना तो कोई मारपीट के निशान दिखाई दिए हैं, ना ही कोई वीडियो में ऐसा आया है कि भाई मनोज राठी के साथ मारपीट किया हुआ है। और जो आपने बताया डीएसपी जो है भारती जो है उन्होंने जो है जांच की है, तो उन्होंने बिल्कुल ही जो है क्लीन चिट दे दी है कि भाई मनोज राठी के साथ में कोई मारपीट नहीं हुई है और ये जो उपद्रव कर रहे थे तो इसलिए जो है इनको जो है उठाया गया था। तो मतलब मनोज राठी के पक्ष में कुछ भी नहीं है, इसके विरुद्ध ही जो है वो रिपोर्ट आई है और पुलिस को साक्षात जो है बचाया गया है। ठीक है मनोज जी, मुझे ये बताइए, जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे पीटने के बाद की, क्या वो आपने खुद को ही मार लिया था? क्योंकि यहाँ पर तो क्लीन चिट दे दी गई है। इनके अनुसार तो खुद को ही मार लिया था। ये तो बात सुनो, 4 वहाँ गवाह हैं जिन लोगों ने देखा पीटते हुए, हजारों आदमी ने देखा पीटते हुए, और उन एफिडेविट भी दिए हैं, एमएलआर कटी हुई है। जब मैं उसे थाने से बाहर निकला तो मेरे को चोट लगी हुई थी, लाइव बनाई आप लोगों ने वीडियो, वो वीडियो पड़ी है। फिर भी कहते हैं कि मनोज झूठा है, मनोज ने को पिटा ही नहीं हमने, ये तो रंजिश रखा है पुलिस के साथ। रंजिश हम नहीं रखते, रंजिश तो पुलिस वाले रखे हैं। रंजिश तो एसएचओ कप्तान रखता था मेरे साथ। भाई ये हर जगह आगे रहता है, हर जगह लोगों की आवाज़ उठाता है, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाने वाले आदमी को दबाते हैं, क्योंकि उनको तो माल पानी चाहिए। कप्तान सिंह भ्रष्ट है, सारी दुनिया ने पता है। जो आवाज़ उठावे उसको पीटने के चक्कर में है, सारी दुनिया ने पता है। आज सीधा भारती डबास जो डीएसपी है उसने जांच करके एसएचओ को बचाया है। ये बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करने लग रही है, या पुलिस बीजेपी की पुलिस बन चुकी है। भाई साहब, किसी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बच्चा था पार्थ, वो गुजर गया, इन लोगों ने उसको न्याय नहीं दिया जी, ये मेरे को क्या न्याय देंगे? ठीक है, मुझे ये बताइए, उस दिन 28 अगस्त के दिन मान आई अस्पताल के सामने आखिरकार आप क्यों पहुंचे थे? क्या पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि मनोज राठी मान आई अस्पताल के सामने आने वाला है और पूरी प्लानिंग के तहत आपकी पिटाई की गई है? बिल्कुल पता था उनको, भाई मनोज राठी आओगे, प्लान कर रखी थी, बिल्कुल प्लानिंग से पिटा है, प्लानिंग से केस लगाया है। चलो हमने धारा तोड़ दी, उसका केस लगा दिया। थप्पड़ किस बात के मारे हैं? ये लिख रखा है रिपोर्ट में, बोला उपद्रव करे थे, ये करे थे, वो करे थे। ऐसा कुछ कोने जी। देखो ये पुलिस मिली हुई है बीजेपी के नेताओं से, और ये पर्सनल बहुत गलत है। नहीं तो फिर दूसरी पार्टी आ जाएगी, पुलिस उनकी हो जाएगी, आम आदमी को इंसाफ कद मिलेगा जी? एक पार्थ बच्चा आम आदमी था, उसको इंसाफ कहाँ मिला? ठीक है, मेडिकल की बात की जाए तो आपको चोट लगी हुई थी उस वक्त, अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मेडिकल भी कराया गया होगा, तो मेडिकल की रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल करके आया था? 3 चोटें दिखा रखी थी मेडिकल में, भाई क्रिटिकल चोट लगी हुई है और ये पिटने के निशान है। मेडिकल में साफ लिख रखा था, लेकिन दरकिनार कर दिया ना। एक बात है ना, पुलिस है घर की बई काका लिखनिया। हमारा डीआईजी बैठा रहे, हमारा डीआईजी जो है वो रावण जैसा है। रावण को नहीं राज कराया करता, पूरे हिसार में राज करने लग रहा है, सारी दुनिया को पता है। 1000 बार तो हमने इसकी बदली की डिमांड कर ली, भाई इसकी बदल दो, हटदा, हमने इसकी जरूरत नहीं। कभी किसानों को लठ मरवाने का काम करता, बड़े बड़े षड्यंत्र इसने रचे हैं, चाहे खट्टर साहब वाला मामला में इसने कराया हो। और सबसे बड़ी बात, पार्थ को इंसाफ क्यों नहीं मिला? डीआईजी साहब के कारण सारी दुनिया ने बेरा है। डॉक्टर बच के निकल गया जी, पुलिस ने बचाया डॉक्टर को। सारी दुनिया ने पता है ये अफसर जो है मनोज राठी से रंजिश रखे हैं, क्योंकि इनकी पोल खोलने का मेरा काम है, इसीलिए मेरे से रंजिश रखे हैं। हो सकता है मेरा इनकाउंटर भी करवा दें, कहा था कप्तान तेरा इनकाउंटर करूंगा, हो सकता है। क्या उन्होंने अपने मुंह से आपको कहा है कि आपका एनकाउंटर भी करवाया जा सकता है? हाँ, एक बार नहीं 20 बार गया है, थप्पड़ मारे जदे गया है, बोले तेरा इनकाउंटर करेंगे, नीचे भी तार लिया था बस में।
मर्दानगी, डीआईजी साहब की, कप्तान साहब की मर्दानगी बाहर आओ, उन पर मुकदमा लगाता। वो नहीं बैठे थे किसी के सामने, बैठे थे कि नहीं बैठे थे बताओ, उन पर मुकदमा क्यों नहीं लगाया? उनकी तो सुरक्षा में पुलिस लगाई, लेकिन हम वहां धरना देने के पार्क में गए तो हमारा मुकदमे भी लगाए, हमारा लठ भी मारे, हमारा को धमकाया भी गया। इसका मतलब ये है कि आम आदमी बोल रहे ना, आम आदमी बोलेगा तो पुलिस उसको दबा देगी, पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी, पुलिस उस पर मुकदमे लगाओगी, उसको पीटने की दहशत फैलाई गई है। मेरे को पीट के शहर में दहशत फैलाई गई है कि पार्थ वधवा के लिए कोई आदमी इंसाफ मांगने के लिए खड़ा ना हो जा। ये कहानी है जी। बिल्कुल ठीक है, आपको बता देते हैं कि कप्तान सिंह आखिरकार है कौन। सिटी थाने के एसएचओ है कप्तान सिंह, जिनका एक बार किसानों की मांगों के ऊपर ट्रांसफर भी करने की बात कही गई थी। हालांकि रातों रात उनका ट्रांसफर जींद से रुकवा दिया गया था। मुझे ये बताइए, ट्रांसफर रुकवाने की जो मांग थी जो पूरी की गई थी, लेकिन रातों रात ट्रांसफर रोक दिया गया, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी वाले जाके सीएम को बोले भाई रोक दो, सीएम का खास आदमी है यो। और हम दोनों को वहाँ रुकवा दी तो बढ़िया हो गया। सांप छेड़ो ने किसी दूसरे ने छेड़ेगा, आड़ फंस रहा चंगुल में तो फंसा रहने दो। मैं दोनों को इसकी सारी जिंदगी इशार की रहनी चाहिए, पूरी सर्विस इशार में कटे और इशार वाले लोग इसने सुधारेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, मान आई अस्पताल के सामने जिस समय मनोज राठी को पीटा गया था, क्या उस समय आप भी वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, हमारा कार्यक्रम चल रहा था जाट धर्मशाला में, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। अगर हम वहाँ होते तो हमारे साथ भी ऐसा ही करता। गुंडे का के रूप वो है, किसका मारा किसका ना मारा कौन। मनोज जी मुझे आप ये बताइए कि जब पार्थ का मैटर उछला था तो पहली बार जब इसको दबाया गया था, मीडिया को बंद करवाया गया था, मीडिया को कहा गया था अगर आप लोगों ने दंगे भड़काने की कोशिश की तो आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आपको बता देती हूँ कि उसके बाद कप्तान सिंह को डीआईजी की तरफ से सम्मानित भी किया गया। तो क्या लगता है कि पार्थ मैटर को दबाने के लिए सम्मानित किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, पार्थ मैटर को दबाने के लिए सम्मानित किया गया है। ये जो लोग हैं ये बड़े खतरनाक लोग हैं, साफ बात है जी। इनाम देवे हैं इनने, इनको इनाम देते हैं ये लोग जब ये इस प्रकार के काम करें। देखो इन लोगों ने ये गुंडागर्दी पे उतारू हो गए, ये गुंडागर्दी पे उतारू हो रहे हैं। और मैं तो आपने साफ बात बताना चाहूँगा, देखो गलत करे हैं ये लोग। हमारे जो नेता हैं टोल के हैं, पात्र जी हैं, ये सब जो हैं जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि मनोज राठी बेवजह कप्तान सिंह के पीछे पड़े हुए हैं सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? सारे कहते किसका नाम ले दे, मेरा कहते किसका नाम ले दे, उसका पाछा लग रहा है उसका पाछा लग रहा है, मैंने यो धंधा है। अरे गलत करेंगे, गलत के खिलाफ तो बोलेंगे। जो गलत करेगा मनोज राठी के खिलाफ खुल के बोलेगा। नोट कर लो आप, चाहे कप्तान सिंह हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आपके विधायक और मंत्री हो, चाहे। ठीक है, मुझे ये बताइए, उस दिन 28 अगस्त के दिन मान आई अस्पताल के अंदर जब धारा 144 लगी हुई थी तो क्या आपको पता नहीं था कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है? और कितने लोगों को लेकर क्या वहाँ पर पहुँचे थे? हमने सपना हुआ था कि हम तो 5-7 जने थे के धारा 144 होती है, हमने को सपना थोड़ी आया था। डीआईजी बताया गया था, को अखबार में आई थी, कहाँ आई थी? कुछ नहीं, बकवास है बातें इनकी। भाई घर की भाई काका लिखनी है, मर्जी है इनकी। ठीक है, ये बताइए आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब क्या कुछ निकल कर के आया है? जो जांच अधिकारी यहाँ पर जांच कर रही थी, क्या उसको बदला गया है अब? ऐसा है जी, स्टार्टिंग के अंदर जो जांच अधिकारी यहाँ मैडम उपासना को लगाया गया था। ठीक है। और मैडम उपासना एक ईमानदार अफसर है। ठीक है। लेकिन डीआईजी साहब ने सरकार के लोगों से कहलवा करके आईजी साहब के ऊपर प्रेशर डलवा करके भारतीय डबास को लगवा दिया गया। जब देश का प्रशासन सुरक्षा का अधिकार रखती है पुलिस, जब यही बिक जाए और पुलिस ने ही जांच करनी थी यही बिक जाए तो उनसे किसी जांच की उम्मीद रखना नाइंसाफी है। क्या लगता है कि हिसार पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो चुकी है? जो सरकार कहती है वैसे ही करती है? ऐसा है जी, भ्रष्टाचारी तो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगते ही रहते हैं। भ्रष्टाचारी से भी ज्यादा, जैसा कि देश के संविधान के अनुसार जो पुलिस के अफसरों ने, कर्मचारियों ने शपथ ली हुई है कि मैं सेवा, सुरक्षा और सहयोग के तहत सारे देश के जन जन बच्चे बच्चे की ही मैं सुरक्षा करूंगा, ये दबाव में है। सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की दबाव में आए हुए हैं और उस दबाव को इन्होंने दिखा दिया है कि हम
केवल और केवल आंख बंद करके आप ये कह सकते हैं भाजपा की सरकार नहीं है या काले अंग्रेजों की सरकार है। जैसे अंग्रेजों की सरकार के अंदर वे जैसा वो चाहते थे वैसा होता था, अब भी ऐसे ही इस देश के अंदर भाजपा की सरकार जो चाहती है। ठीक है, मुझे अब ये बताइए, आपकी जांच अधिकारी दोबारा से कौन सा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्धारित किया गया है? ऐसा है, हमने आईजी साहब राकेश आर्य जी से मिले हैं। मैंने पर्सनली उनसे डिमांड की थी, अगर आप किसी आईपीएस अफसर को, संगीता कालिया का मैंने नाम रिकमेंड किया था, आप संगीता कालिया से इसका जांच करवाई जाए। लेकिन आईजी साहब बोले मेरी रेंज से बाहर है। फिर हमने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, हमने कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि भी कौन ईमानदार है कौन नहीं है। पिछली जांच की बात की जाए, जांच के अंदर ये बताइए, जांच के अंदर प्रूफ चाहिए होते हैं। प्रूफ जो है पूरे हिसार ने देखा वीडियो के अंदर, क्या पुलिस को वो प्रूफ नहीं दिखाई दिया? यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भारती डबास जी ने एक तरफा जांच की है, जांच के अंदर दोनों को शामिल किया जाता है, पीड़ित को भी और पीड़ित करने वाले को भी। मनोज राठी को उन्होंने शामिल ही नहीं किया, ना ही कोई प्रूफ मांगे उससे, और एक तरफा जांच दे करके कर दी। ये अत्याचार है, ये तानाशाही है, और तानाशाही की अत्याचार का एक ही इलाज है कि लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम नहीं जीतेंगे, हमारे बच्चे जीतेंगे, हमारी आने वाली नस्ल जीतेगी। अभी आईजी की तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया है? आईजी साहब ने अभी ये कहा है कि भी मैं कोई ईमानदार व्यक्ति, ये पुलिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करूंगा और उसके अंदर आपको शामिल करूंगा जांच के अंदर। तो हमने उनको कह दिया ठीक है जी, हमारे को शामिल कर दियो। सारा देश का मीडिया, अखबार, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे सबूत है, MLR कटी हुई है। अगर आप ये जांच करना चाहेंगे राकेश आर्य जी जैसे ये रेंज के अधिकारी हैं, तो जांच निष्पक्ष हो सकती है। अगर नहीं चाहेंगे तो इनकी मर्जी है जी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि मनोज राठी के ऊपर जो हमला हुआ था 28 अगस्त के दिन मान आई अस्पताल के सामने, जब उनको पकड़ करके पुलिस ले गई थी और 3 पुलिस वालों की तरफ से उनकी पिटाई की गई थी, उस मैटर को लेकर के आज आईजी कार्यालय के अंदर मनोज राठी पहुंचे थे, साथ ही किसान पहुंचे थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो हिसार की डीएसपी भारती डबास के द्वारा की गई थी, वो सरासर जो है मनोज राठी ने झुकला दी है, और आईजी से दोबारा मिल करके ये कहा गया है कि एक बार दोबारा से इसकी जांच की जाए। आईजी ने भी ये आश्वासन दिया है कि दोबारा से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि भारती डबास की तरफ से लगता है, हालांकि मनोज राठी का ये आरोप है कि एक तरफा जांच की गई है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या जो भरे बाजार के अंदर सभी की आंखों के सामने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद भी जो वीडियो प्रूफ झुकला दिया गया, क्या आगे आने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके ऊपर जांच करते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आपको क्या लगता है कि हिसार की पुलिस जो है अब कहीं ना कहीं सत्ता के हाथों के अंदर जा चुकी है, अब आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल हो चुका है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।